जय हिंद दोस्तों। आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी आज आपके लिए जीके के आपका पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। पूरा पेपर जो रोहतक का है वो पेपर लेके आया हूँ। इससे बहुत क्वेश्चन उठे हैं, आपके पेपरों के अंदर बहुत क्वेश्चन उठे हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर आ रहा है और इस पेपर से कितने प्रश्न उठे हैं। आज मैं आपको ओनली फॉर 30 क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ के क्वेश्चन कल वाले पार्ट के अंदर करवा दूंगा। ये देख लो, जिस प्रकार सोल्जर जनरल ड्यूटी रोहतक का पेपर है, ये पेपर 100 नंबर का 50% है इसके अंदर। अभी दिखा देते हैं आपको। पूछ रहे थे अभ्यर्थी कि सर हमें प्रश्न का पूरा बताओ। ये देखो पहला प्रश्न आया हुआ है, पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। चार्ल्स बेबेज, फ़ारेनहाइट, ग्रेविल या आइंस्टीन। तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार है वो किया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसका सही आंसर है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये बहुत प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं। जिस अभ्यर्थी को पेपर की तैयारी करनी है ना, उसको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पूरी मेहनत करवाई जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1600 में, 1602 में, 1605 में, 1598 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो आप सभी को बता दूं 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी पहली बार। आप इस चैनल पे बने रहो क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। मैंने पहले भी इसके जीके के क्वेश्चन जो लगाई है क्लासें, उनमें से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके पेपर के अंदर। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कौन से राज्यों को जोड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो करंट का क्वेश्चन है, आपको पूछा गया था 2022 के अंदर। जो बुलेट ट्रेन हमारी चलेगी ना, वो किस राज्यों को जोड़ेगी। देखो, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद आगरा, अहमदाबाद मुंबई, किसको जोड़ेगी। तो अभी इसका उत्तर है वो है अहमदाबाद और मुंबई। डी ऑप्शन था इसका सही आंसर। मेरे को पेपर मिला है। ये क्वेश्चन क्या है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है अभ्यर्थियों को, तो थोड़ी प्रैक्टिस है आपको करनी पड़ती है। भारत का देखो कितने नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। चेन्नई, बेंगलोर, पटना या दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है, कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय वो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क के सदस्य कितने देश हैं। 6, 3, 5 या 7। तो सार्क के अंदर सभी को पता होगा 7 देश सदस्य, देश 7 है सार्क के, 7 देश। ये पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ से, थोड़ा सा पेपर आपको हल्का दिख रहा होगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। प्रश्न आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है ना। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। बता देता हूँ ऑप्शन, लेनिन, स्टालिन, हिटलर या मुसोलिन, किसकी थी। तो ये नीति थी हिटलर की। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति हिटलर की नीति थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस देश में है। दक्षिण अफ्रीका, चिली, भारत या सऊदी अरब। कहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है कालाहारी मरुस्थल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। सभी को पता होगा, राजधानियां जरूर रट लेना सभी राज्यों की। बिलासपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, रायपुर। कभी किसी की आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है। आपको लास्ट तक मैं सभी बता दूंगा, सभी की सभी तैयारी करवाई जाएगी, जीके की सबकी तैयारी। बेंगलुरु, रायपुर, बाहर से कोई पर्सन नहीं आएगा। इसका छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है, हमेशा ध्यान रखना, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। अगला आ रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर जनसंख्या घनत्व वाला पूछ ले तो बिहार है, सभी को बता दूं। और जनसंख्या का वाला पूछ ले, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप जरूर ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देख लो, आपको प्रश्न पता चल रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबका 5 वर्ष होता है। आगे से पूछ लेता हूँ आपको।
11 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा? अक्षरधाम मंदिर का मैं बता दूं दिल्ली में भी है, राजस्थान के अंदर भी है और गुजरात में भी है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन ओनली फॉर गुजरात का मिल रहा है अपने को, देख लो। आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो गुजरात इसका सही आंसर होगा, गुजरात। अक्षरधाम मंदिर है वो गुजरात के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ जिससे खेती होती है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर भी इंदिरा गांधी नहर है और कृषि नहर भी इंदिरा गांधी नहर है, सभी को बता देता हूँ। तो इंदिरा गांधी नहर, इसका डी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान किस खेल की टीम है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। मोहन बागान, तो मैं बता देता हूँ, मोहन बागान है ये फुटबॉल की, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फुटबॉल की टीम है मोहन बागान। अभी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो फिजिकल से पहले अपनी मेहनत कर लो, सभी को बता रहा हूँ, जो मेहनत पहले कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिका महासागर? कौन सा महासागर है? तो आपको बता दूं, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है विश्व का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन, मैक्स मूलर, लेनिन या एडोल्फ हिटलर? किसको रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक है वो व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। रूस के बहुत तगड़े क्रांतिकारी थे। अभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न सेक्शन बी के अंदर आपके देख लो, 15 क्वेश्चन आपके जीके के मैंने सोल्व करवा दिए। अभी अपने साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलम, एम्पियर, ओम या वाट क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम है, सभी ध्यान रखें, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इस पेपर से मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक बहुत पढ़ाया है, तो इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दो रिपीट हो ही जाते हैं आपके। देख लेना, पेपर में आए जाए तब विश्वास कर लेना। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न या बल्ब? तो बता दूं, सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन बल्ब ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं होता भाई, ये कोई यंत्र नहीं होता है। तो बल्ब इसका सही आंसर होगा। कमेंट में ज़रूर बताना सर क्वेश्चन कैसे लगे और कैसे आपकी तैयारी कराना है, थोड़ा इसके बारे में बता देना, जिसको कोई दिक्कत हो बता देना, कोई बात नहीं है। शीतल पेय निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय के अंदर मतलब कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो सभी को बता दूं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको हिंदी में शीतल पेय कहते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी मात्रा पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 32 फारेनहाइट के बराबर होता है 48 डिग्री, 100 डिग्री, 0 डिग्री या 24 डिग्री? तो 32 फारेनहाइट के बराबर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 32 फारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको मात्रक भी याद करवा दूंगा मैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी है जो मापते हैं, उसको किस में मापते हैं हम? तो खगोलीय दूरी को किलोमीटर के अंदर मापा जाता है, किलोमीटर के अंदर। साधारण नमक का सूत्र क्या है? H2O, NaCl, KCl या Ca? तो साधारण नमक का सूत्र NaCl, इसका सही आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितना प्रतिशत होती है? 78%, ये तो नाइट्रोजन 21, 31 या 48? तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% होती है। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें, आर्मी की तैयारी करनी है ना भाई, तो अभी से तैयारी लग जाओ, ठीक है, आगे की मत सोचो। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से आपको बता दूं, घेगा, प्लेरगा, रतौंधी, सकरवी दे रखा है, तो सकरवी रोग है वो हो जाता है। सकरवी रोग इसका सही आंसर होगा, सकरवी रोग है वो हो जाता है जब विटामिन सी की कमी होती है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको बता दूं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो मीथेन गैस है। मीथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की आंखों का रंग क्या हो जाता है? तो सभी को बता दूं, पीलिया रंग होने के कारण नाखूनों का रंग है वो पीला हो जाता है। तो पीलिया से पीला होगा, याद रखना। धवनी की चाल मापी जाती है, किस में मापी जाती है धवनी की चाल?
तो ध्वनि की चाल हमेशा याद रखना डेसिबल में मापी जाती है। इसके अंदर जूल, मीटर, सेकंड, घंटे कई ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जूल के अंदर नहीं होकर डेसिबल के अंदर ध्वनि की माप है, मापा जाता है ध्वनि को। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाई गई पहली धातु का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाई गई पहली धातु का नाम क्या था? तो सभी को बता दूं, तांबा। पहली बार तांबा बनाया था मानव ने। अभी अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 332, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिजली के हीटर एलिमेंट में, ये देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना जीके का। बिजली के हीटर एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सभी को बता दूं, नाइक्रोम का बना होता है। डी ऑप्शन सही है इसका, नाइक्रोम का बना होता है। अभी आपको 30 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए, मैथ के क्वेश्चन है। आप कहोगे कमेंट में तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा भाई। तो सभी को कैसे लगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी को जय हिंद, राम राम।